नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोसेट्स। कोसेट्स एक इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले करेंगे आपका लैग्रांज थ्योरम ऑफ ग्रुप थ्योरी को प्रूव करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ग्रुप थ्योरी की, लैग्रांज थ्योरम। तो उसको प्रूफ करने में हेल्प करेगा कोसेट टॉपिक हमारा। तो कोसेट होता क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो कोसेट क्या है, देखिए, लेट जी बी अ ग्रुप। जी जो है वो आपका कोई ग्रुप है एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी द सेट एच ए। इस तरह से आपका रहेगा और जो स्मॉल एच है ये आपका कैपिटल एच से बिलोंग करेगा। इसको आप क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ जी जनरेटेड बाय ए। तो आप ये चीज़ देखिए कि आपका जो कैपिटल एच है यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो आपका सब ग्रुप है कैपिटल जी का। ठीक है, जी आपका एक ग्रुप है, जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ एनी सब ग्रुप। तो आपने ए को फिक्स कर दिया, आपने जी में से एक एलिमेंट ले लिया और उस एलिमेंट का आपने नाम, मतलब ए वो एलिमेंट है जो आपने जी में से लिया। तो अगर आप ए को कैपिटल एच के साथ राइट साइड से ऑपरेट करते हैं तो वो राइट कोसेट बन जाता है। देखिए, ए को मैंने राइट साइड से ऑपरेट किया, एच आपका एच में से आ गया, ए तो आपका जी में से है, तो इसको राइट साइड से आपने ऑपरेट किया तो इसको आप बोलोगे कि ये राइट कोसेट है जी का। अब इसी तरह से डेफिनेशन आपकी बन जाएगी लेफ्ट कोसेट की। तो जो लेफ्ट कोसेट आपका रहेगा वो रहेगा ए एच। इस तरह से लेफ्ट साइड से आप ऑपरेट करेंगे तो वो इस तरह से रहेगा, बस सारी डेफिनेशन सेम रहेगी। तो इसको आप बोल देंगे ये आपका लेफ्ट कोसेट है। तो अब ये चीज़ देख लीजिए कि जो आपका राइट कोसेट है या लेफ्ट कोसेट है, कोसेट जरूरी नहीं है जी का सब ग्रुप बने, ये सिर्फ एक सेट रहेगा आपका। ठीक है, सब ग्रुप बन सकता है बट नॉट नेसेसरीली कि ये सब ग्रुप बनेगा ही बनेगा। तो आपके कोसेट्स आर नॉट नेसेसरली सब ग्रुप ऑफ जी, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स दैट आर समटाइम्स कॉल्ड रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो दी सब ग्रुप। इनको कई बार इस नाम से भी पुकारा जाता है, रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो दी सब ग्रुप। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इसका सब ग्रुप बन जाएगा, किसका सब ग्रुप, जी का सब ग्रुप बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी और इनवर्स की हेरफेर होगी। कैसे होगी, देखिए, अब आप ये चीज़ देखिए कि जो आपका एच है, अगर मैं बात करूँ आपके राइट कोसेट की, राइट कोसेट के बारे में बात कर लेते हैं। राइट और के बारे में समझ लेंगे तो लेफ्ट में अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो राइट कोसेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो आपका एच है वो एच में से है, तो एच जो है जी में से भी होगा क्योंकि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, एच के सारे एलिमेंट तो जी में से आ रहे हैं। ए आपका अपने आप में से जी में से है, तो दोनों एलिमेंट जी में से आ गए आपके। एच भी आपका जी में से आ गया, ए भी आपका जी में से आ गया। लेकिन ये ए तो फिक्स है, ठीक है, मान लो ये एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अब एच के अंदर आइडेंटिटी आएगी तो अब ए के साथ आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई होगी। अब देखो ए जो है जी में से है, इफ ए इज नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, कि हम आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं लेते क्योंकि हमें इसको फिक्स रखना है, तो या तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा या आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ए जो है वो जी में से हमारा आया है, और एच जो है वो ई के इक्वल होगा, हो सकता है, क्योंकि एच तो हमने सारे लेने, पूरे का पूरा एच उठाना है क्योंकि ये एच में से बिलोंग कर रहा है। तो ए ई चला जाएगा ए एच में, क्योंकि हम बात जो कर रहे थे एच ए, सॉरी, हम बात कर रहे थे राइट कोसेट की। तो राइट कोसेट्स के अंदर ए ई की बात नहीं करेंगे हम बात ई ए की करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राइट कोसेट की। राइट कोसेट में जो ऑपरेशन है वो आपका इस तरफ से लगता है।
तो ये एच का एलिमेंट और ये, तो ये आपका ए के इक्वल हो गया और ये आपका चला गया एच ए में। तो पूरे का पूरा ए जो है वो आपका एच ए में चला गया, लेकिन जो ए है वो आपका एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो ये पूरे का पूरा ए चला गया, तो ये तो पूरा नॉन आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कैसे बनेगी? यहाँ पे ये तो आइडेंटिटी है नहीं, ठीक है, और यहाँ पे आप एलिमेंट लेते जा रहे हैं। अगर ए का इनवर्स जो है, क्योंकि अब देखो ए जो है वो जी में से तो है, लेकिन ए एच में है, इसके ऊपर हमें डोंट नो, डाउट है, हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता। अगर ए एच में है तब तो ये क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि अगर ए एच में होगा तो ए का इन्वर्स भी एच में हो चला जाएगा, नो डाउट इन इट। लेकिन अगर ए एच में नहीं है तो ए के साथ तो ए इन्वर्स कोऑपरेट करके ही हमारी आइडेंटिटी बनेगी। अब यहाँ पे ये ई हमने फिक्स कर दिया, अब यहाँ पे ए है, अगर मान लो एक आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ले लिया एच का, और ये आपका जी के एलिमेंट आप लेते जा रहे हो। अब यहाँ पे मैं एच का कौन सा एलिमेंट लूँ कि इसके साथ ऑपरेट करके मेरी आइडेंटिटी बन जाए, मतलब आइडेंटिटी मेरी एच ए में चली जाए। तो उसके लिए ए इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हमारे ऊपर डाउट है पहले ही कि ए इन्वर्स हमारा एच में है या नहीं है। तो मतलब ए इन्वर्स और आइडेंटिटी आपके एच ए में होंगे या नहीं होंगे, तो इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन राइज हो सकता है, हो भी सकते हैं, हो भी नहीं सकते। तो कोसेट्स जो है वो सब ग्रुप बन भी सकते हैं और सब ग्रुप नहीं भी बन सकते। तो दैट्स इट, ये आपका सारा है। तो ये आपके हमने इतने पढ़ लिया कि हमारा जो है लेफ्ट कोसेट क्या होता है और हमारा जो है राइट कोसेट क्या होता है। उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए, इफ़ जी इज़ अ बिलियन देन क्या होगा। इफ़ जी इज़ ए बिलियन, जी ए बिलियन है, तो हम बात कर लेते हैं राइट कोसेट की। राइट कोसेट आपका रहता है इस तरह से, एच आपका कैपिटल एच में से चला गया। अब आप ये देखिए कि एच अगर आपका एच में है तो आपका दिस इम्प्लाइज दैट एच आपका जी में होगा, ए ऑलरेडी जी में है, तो एच ए इज इक्वल टू ए एच बिकॉज जी इज ए बिलियन। तो बिलियन कम्यूटेटिव को होल्ड करेगा, तो ए एच के इक्वल हो गया एच ए, तो इसको तो मैं ऐसे लिख दिया ए एच, एच बिलोंग्स टू एच, और ये तो आपका ए कैपिटल एच के बराबर हो गया। तो ए कैपिटल एच के बराबर हो गया, तो इसका मतलब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपके बराबर हो गए। तो लेफ्ट और राइट कोसेट आपके जो है वो इक्वल हो गए। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर करेंगे।